चलिए भाई, आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं क्या। तो आज के सेशन में हम लोग वोकेबलरी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रीफिक्स और सफिक्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा वोकेबलरी सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले इसको ब्रेक की तरह लेंगे। इसको जानना जरूरी है, पूरा इटिमोलॉजी जानने के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो अच्छे से जानना जरूरी है। तो इसीलिए बारी बारी से हम लोग थोड़ा सा जो हमारे काम का है, जिसका जो है वर्ड फैमिली बनाने में जरूरत पड़ेगी, ऐसा सारा प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को हम लोग देख लेते हैं। तो पहले जो है हम लोग देख लेते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स एक्चुअली है क्या, ठीक है भाई। तो प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है? तो दो चीज हो गया हमारे पास, पहला हो गया जो प्रीफिक्स है और दूसरा हो गया जो सफिक्स है, ठीक है। तो इसमें कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, तो कॉपी सब लोग रेडी रखेंगे, जहाँ जो जरूरत पड़ेगा उसको लिखते भी जाएंगे। साथ ही साथ कुछ काम करने लायक वर्ड्स भी आएगा, कुछ प्रीफिक्स पे भी काम करेंगे हम लोग, उसको साथ साथ करते भी जाना। एक है प्रीफिक्स, दूसरा है, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स जो है ना, इन दोनों का रोल जो है वर्ड का पूरा फैमिली बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भाई। तो प्रीफिक्स जो है वो वर्ड के क्या करता है, पहले लगता है। प्रीफिक्स वर्ड के क्या होता है, प्रीफिक्स पहले लगता है, यानी प्रीफिक्स पहले लगा। और सफिक्स क्या होता है, ये बाद में लगता है ना। प्रीफिक्स और सफिक्स का अपना कोई जरूरी नहीं कि मीनिंग होगा। कई सारा प्रीफिक्स और सफिक्स है जो मीनिंगफुल भी है, ये मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है। ये मीनिंगफुल और मीनिंगलेस भी हो सकता है, लेकिन ये जब किसी वर्ड के साथ ऐड होगा तो उसका मीनिंग को जरूर वो अफेक्टेड करता है, चाहे वो प्रीफिक्स हो और सफिक्स हो। इसका काम ही यही होता है, ये जब वर्ड के साथ कनेक्ट होगा वो मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है, लेकिन वो वर्ड में लगने के बाद वर्ड के मीनिंग को अफेक्टेड करता है, वर्ड के मीनिंग को एम्फेसाइज कर सकता है, उसके मीनिंग को रिवर्ट कर सकता है और उसका कुछ और भी मीनिंग ला सकता है, ठीक है भाई। तो बेसिक जो इसके बारे में जानकारी इतना है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड क्लास नहीं है प्रीफिक्स सफिक्स का। हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक्स प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को देखेंगे और उन सारा प्रीफिक्स और सफिक्सेस को देखेंगे जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में या वर्ड फैमिली में या वोकेबलरी में या एटिमोलॉजी में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी जो वर्ड से हमारा एडजेक्टिव बनाने में काम आएगा, जो वर्ड में हमारा नाउन बनाने में काम आएगा। ऐसा सारा जो प्रीफिक्स और सफिक्स है उसको हम लोग देखते जाएंगे बारी बारी से, ठीक है। अभी आज के सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स समझ में आ गया जो पहले लग रहा है और सफिक्स जो बाद में लग रहा है। आज का सेशन जो होगा वो बिल्कुल प्रिसाइज होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एडजेक्टिव सफिक्स को देखेंगे। आज क्या देखेंगे हम लोग, एडजेक्टिव सफिक्सेस भी देखेंगे और इसमें प्रीफिक्सेस भी देखेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो एडजेक्टिव बनाने में काम आता है उसी को देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीफिक्स और सफिक्स सिर्फ बेसिक काम में यूज होता है, क्योंकि हमारा सेशन पूरी तरह से प्रिसाइज है, इसी पर डेडिकेटेड है, इसी पर। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन में हम लोग उन सारा प्रीफिक्सेस और उन सारा सफिक्सेस को देखेंगे जो एडजेक्टिव बनाने में यूज होता है, ठीक है। एक एडजेक्टिव सफिक्स है हमारा एबल। एबल जो है ये एक मीनिंगफुल सफिक्स है। इसका मतलब क्या होता है, पर्सनल एबिलिटी,
अगर किसी काम को करने में एबल टू बी डन एलोन, मतलब अगर तुम किसी काम को पर्सनली कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर वो स्किल है, ठीक है भाई। ये स्किल और पोटेंशियल किसका है? ये तुम्हारा है। योर स्किल है, योर पोटेंशियल इस तरह का है, योर कैपेबिलिटी है। इस केस में हम लोग इस सफिक्स का यूज करते हैं, एबल का। इसका एग्जांपल्स कुछ है जो हम लोग देखेंगे, जैसे इफ यू कैन रीड और द थिंग कैन बी रेड, इसका मतलब वो चीज क्या हो जाएगा? रीडेबल हो जाएगा, ड्रिंकेबल हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे ड्रिंकेबल है तो इसको पोर्टेबल भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ भी एबल ही बनता है। ड्रिंकेबल वर्ड का मतलब ही होता है पोर्टेबल, ठीक है। तो नॉर्मली ड्रिंकेबल यूज नहीं करते हम लोग, ड्रिंकेबल की जगह पोर्टेबल यूज करते हैं, लेकिन ये भी करेक्ट वर्ड है, इनकरेक्ट नहीं है। उसी तरह से वॉशेबल, दैट कैन बी वॉश्ड। उसी तरह से सूटेबल, दैट बेस्ट सूटेड टू यू। नॉलेजेबल है। ये सारा वर्ड जिसके लास्ट में ध्यान देना है, लेकिन ये सारा जो एबल लग रहा है, ये किस तरह के वर्ड में लग रहा है? वर्ब में लग रहा है। किसमें लग रहा है? वर्ब में। जब हम लोग एबल लगाते हैं, ये वर्ब जो है ये कैसा वर्ड है? एक्शन वर्ड। इसको क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड। और इसके साथ जब एबल आ जाता है तो ये जो वर्ड बनता है उस वर्ड में क्या हो जाता है? एबिलिटी आ जाती है टू डू दिस एक्शन। जिस भी एक्शन वर्ड का हम लिखे हैं और उसके साथ एबल लगाए हैं, तो उस वर्ड में जो वर्ड बनेगा, उस वर्ड में जो एक्शन वर्ड है, उस एक्शन को करने की एबिलिटी आ जाती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्ब प्लस एबल। जैसा वास प्लस एबल, चाहे नॉलेज प्लस एबल, सूटेबल, रीडेबल, इस तरह का जो भी वर्ड है कैपेबल बना देता है तुमको उस एक्शन के लिए, जो भी एक्शन वर्ड है। इसीलिए इस तरह का जितना भी और एबल लगने के बाद जो ये वर्ड आएगा, ये वर्ड हमेशा और हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है भाई। तो इस तरह का क्या करना है, ये एक एग्जांपल हुआ। अपने मन से भी हम लोग कुछ एक वर्ड्स लिख सकते हैं। जैसा अगर किसी को कुछ दिमाग में आ रहा हो जिसमें कि वर्ब हो और उसके बाद एबल लगा हुआ, बताओ कोई भी वर्ड ऐसा। इसके अलावा जैसे ठीक है, ईटेबल कोई बोला, तो ईट एक वर्ड है, इसमें लगा एबल, ये होना चाहिए ईटेबल। लेकिन जैसे अभी बताया कि ड्रिंक प्लस एबल ड्रिंकेबल होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्टेबल बोलते हैं। उसी तरह से ईट प्लस एबल ईटेबल होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको इडिबल लिखते हैं इंग्लिश में। क्या लिखते हैं? इडिबल लिखते हैं। यहाँ IBLE आ जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं इडिबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो ईटेबल ही है। तो ईटेबल जो होता है उसी को हम लोग इडिबल लिखते हैं, ठीक है भाई। इडिबल का मतलब ही वही होता है। और कोई वर्ड? हाँ, सुटेबल तो वहां लिखा हुआ है। जैसे मैनेज करना है, तो मैनेज करना, मैनेज क्या है? मैनेज क्या है? वर्ब है भाई, इसमें लगा एबल, इसको मैनेजिएबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैनेज और एबल, ये क्या हो गया? मैनेजिएबल हो गया, ठीक भाई। तो अपने से क्या करना है? सर्च करना है और ऐसा एबल सफिक्स से 20 वर्ड्स लिखना है और उसका मीनिंग भी लिखना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, तो लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, राइटेबल भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास
इसमें दो सफिक्स हम लोग देख पा रहे हैं, एक है IAN और दूसरा है LESS। तो इसमें जो है IAN जो है ये एक मीनिंगलेस सफिक्स दिख रहा है। LESS मीनिंग होता है इसका। LESS का मतलब क्या होता है? लेस मतलब क्या होता है? हाँ, लेस मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, नहीं? ठीक है भाई। अब है कि इससे मिलता जुलता बहुत सारा वर्ड मिल जाए, नहीं मिल जाएगा? तो जैसे इसका मतलब क्या है? विदाउट। लेस का मतलब एक्चुअली यहाँ क्या होता है? विदाउट। ये देख, ध्यान रखना, ऐसा सारा वर्ड जिसमें लेस लगा हुआ है उसमें जो भी वर्ड है उसमें विदाउट लगा देना है, तो उसका जो मीनिंग होगा वही मीनिंग है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ होमलेस, तो यहाँ पर इसका मतलब कम होना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास छोटा घर है। हाँ, होमलेस का मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास छोटा घर है, ऐसा नहीं है। होमलेस का मतलब है विदाउट होम। होमलेस का मतलब क्या है? विदाउट होम, है ना? उसी तरह से होपलेस है। उसी तरह से क्या है? होपलेस है। तो होपलेस का उसी तरह से मतलब क्या हो गया? विदाउट होप हो गया। ठीक है भाई। उसी तरह से मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस का मतलब हो गया क्या? उसी तरह से विदाउट मीनिंग हो गया। ठीक है भाई। तो ऐसा जितना भी वर्ड है जिसमें लेस लगा हुआ है, सब में क्या करना है? विदाउट लगा के वर्ड को सेंस करना है। ठीक है, समझ में आ गया? और ये जितना भी इस तरह का वर्ड होगा जिसमें लेस लगा हुआ है, ये भी सारा क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा? तो दो वर्ड देख लिए हम लोग एडजेक्टिव में। एक, पहला क्या देखे? पहला क्या देखे? एबल। और दूसरा क्या देख लिए? लेस। ये दोनों आसानी से याद रह जाएगा। जितना वर्ड जिसमें लेस लगा हुआ हो, जितना वर्ड जिसमें एबल लगा हुआ है, वो सारा का सारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एबल लगा हुआ जो वर्ड होगा उसमें उस वर्ड का कैपेबिलिटी को शो करेंगे। मोस्टली एक्शन वर्ड होता है, एक्शन ओरिएंटेड वर्ड होता है। दूसरा है लेस। लेस में जो भी वर्ड आएगा उसमें हम लोग विदाउट लगा के उस वर्ड का मीनिंग सेंस कर लेंगे। और ये दोनों ही वर्ड जो होगा हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जिसमें एबल भी जो है एक मीनिंगफुल सफिक्स है और लेस भी जो है एक मीनिंगफुल सफिक्स। अब आते हैं हम लोग IAN। ठीक है, IAN जो है ये रिलेटिंग टू नेशनैलिटी लिखा हुआ है। ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब मोस्टली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान देना। ठीक है भाई। IAN सफिक्स जो है इसका मतलब क्या होता है अगर लगा हुआ है तो? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो होता है वो रिलेटेड टू नेशनैलिटीज होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं? इसका मतलब क्या है? रिलेटिंग टू नेशनैलिटीज। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। जैसे लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन में क्या है? IAN लगा हुआ है, लेकिन लाइब्रेरियन का कोई रिलेशन नेशनैलिटी से नहीं है ना? उसका रिलेशन किससे है? लाइब्रेरी से है। ठीक है भाई। तो लाइब्रेरियन जो है उसका रिलेशन नेशनलिटीज तो नहीं है, लेकिन उसमें IAN सफिक्स लगा हुआ है। ठीक है भाई। ये जो मीनिंग दिया हुआ है ये कोई कंक्रीट मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग दिया हुआ है बस ताकि हम लोग उसका मीनिंग सेंस कर सके। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही मीनिंग आएगा। ठीक है भाई। ऐसा बहुत सारा वर्ड आता है, जैसे कस्टडियन है ना, तो उसमें भी IAN ही लगा रहता है, लेकिन उसका कोई रिलेशन नेशनलिटी से नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोगों को मोस्टली वर्ड मिलता है जिसमें IAN लगा होगा, हाँ, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू है। मतलब अगर कोई वर्ड
जो नेशनलिटीज को रिप्रेजेंट करता है उसमें IAN ही लगा हुआ रहेगा, लेकिन IAN लगा हुआ वर्ड हमेशा नेशनलिटीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये सही है। ठीक है भाई। तो अगर किसी वर्ड में IAN लगा हुआ है और वो नेशनलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक है भाई। वो वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समझ गए। किसी भी कंट्री का ऐसा एग्जांपल ले लें, जैसे इंडिया में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, इंडियन कहलाते। वी ऑल आर इंडियंस। तो इस पर भी क्या करना है, लेस पर इन लेस सफिक्स के साथ और IAN सफिक्स के साथ भी 20 वर्ड्स लिखना है ना। कल सब लोग लिख कर लाएंगे, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे फिर से। तो हम लोग अभी 3 सफिक्सेस देखें। तो 20 वर्ड्स इसके लिए, 20 वर्ड्स इसके लिए और 20 वर्ड्स इसके लिए विद देयर मीनिंग, इसको लिखना है। इसमें लिखने में ध्यान देना है, पहले कोशिश करना है कि अपना बुद्धि से सोच विचार करके लिखें, इससे ज्यादा फायदा होगा। नहीं मिलने के बाद इधर उधर से रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन ये काम करना है, इससे भी हमारा वोकेबुलरी धीरे धीरे एनरिच होता जाएगा। बाकी जो वोकेबुलरी के सेशन में वर्ड्स आएगा उसमें जो इस तरह का सफिक्सेस मिलेगा उसका भी मीनिंग सेंस करने में अब सुविधा हो जाएगी, इसीलिए इसको अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो हो गया ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, दो है, एक है OUS, एक मीनिंगलेस सफिक्स है, और एक है FUL जो मीनिंगफुल सफिक्स है। FUL जो है इसको हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। ये एक्चुअली जो इसका वर्ड होता है वो होता है FULL, है ना, फुल। इसका जब भी वर्ड का मीनिंग हम लोग सेंस करेंगे तो क्या करेंगे, फुल ऑफ। क्या मीनिंग इसका सेंस करना है, फुल ऑफ, है ना, यानी हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है, या फुल ऑफ। जैसा एक वर्ड है जॉयफुल, जॉयफुल, तो ये क्या हुआ, जॉय प्लस फुल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जॉयफुल लिखेंगे, 2 L नहीं लगाएंगे। जब ये सफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है एक ही L लगता है, इसीलिए सफिक्स ऐसा लिखते हैं, है ना। मीनिंग इसका हम लोग फुल ऑफ लिखते हैं। तो इसका मतलब जॉय प्लस फुल, अगर वर्ड जॉयफुल है इसका मतलब फुल ऑफ जॉय। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फुल ऑफ जॉय, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, फुल ऑफ जॉय, है ना। उसी तरह से मीनिंगफुल है, उसी तरह से पावरफुल है। कोई आदमी अगर बहुत पावरफुल है, पावरफुल किसको बोलते हैं, पावरफुल किसको बोलते हैं भाई, ये भी किसी को बताना पड़ेगा क्या, कॉमन वर्ड है। किसी भी तरह का, है ना, जिसका पावर हम लोग को दिखता है ना। नहीं, जैसे हम लोग किसको बोलते हैं, पावरफुल, है ना। सोसाइटी में जैसे इसका पहुंच पैर भी बहुत तगड़ा रहता है ना, बहुत पावरफुल आदमी नहीं बोलते हैं। या फिर जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा, उसको पावरफुल बोलते हैं। नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, वो आदमी क्या है, फुल ऑफ पावर है। पावर जैसा भी हो उसके पास, पावर जो है वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता है। किसी के पास अगर, है ना, ये समझते हो ना, ये एक सिंबल है, बहुत बाद में आया था ये, क्या चीज का सिंबल है ये, हाँ, किसी के पास इसका भी पावर होता है। नहीं, अब ये भी समझ में आ जाएगा, है ना? ये क्या है ना, हाँ, किसी के पास ये वाला पावर होता है ना, मसल पावर इसको बोलते हैं। तो सारा चीज क्या कहलाता है, पावर ही कहलाता है, जैसा भी आपका, या फिर पहुंच वहुंच रहता है, वो भी जो जिसमें भी वर्ड यूज करें, लेकिन सेंस क्या आ रहा है उसका, फुल ऑफ पावर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावरफुल। ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें कि फुल लगा हुआ है
इसका मतलब उसमें उस वर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो फुल ऑफ वो वर्ड है। ठीक है भाई। और जो वर्ड आएगा वो वर्ड हमेशा एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावरफुल लीडर, है ना? क्या लिखते हैं? पावरफुल लीडर। अगर कोई लीडर है बहुत पावरफुल है तो हम लोग उसको पावरफुल लीडर बोलते हैं। ये इसके लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव, है ना? समझ गए? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओयूएस। ओयूज का ऐसा कोई लिटरेरी मीनिंग नहीं होता है, लेकिन इसका एक मीनिंग जहाँ भी सेंस करेंगे हम लोग तो यहाँ भी यही मीनिंग हम लोग सेंस करते हैं, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा इसका बहुत सारा वर्ड है। एक वर्ड जैसा है फेमस, है ना? इसी का उल्टा क्या होता है? फेमस का उल्टा, फेमस का उल्टा क्या होता है? नोटोरियस होता है। फेमस का उल्टा क्या होता है? नोटोरियस होता है। तो नोटोरियस और फेमस में क्या अंतर है? दोनों पॉपुलर आदमी ही है ना? लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में होता है और ये निगेटिव सेंस में होता है ना? ये अपने अच्छे कामों के लिए पॉपुलर है तो हम उसको फेमस बोल देते हैं। ऐसा लोग इतना डेप्थ में नहीं जाता तो लोग दोनों को फेमस ही बोले। कोई क्रिमिनल है तो उसको हम लोग फेमस क्रिमिनल नहीं बोले, है ना? क्रिमिनल कभी फेमस नहीं होता। क्रिमिनल क्या होता है? नोटोरियस होता है ना? वो अपने अच्छे कामों के लिए लोग पॉपुलर नहीं है, वो अपने हाँ कुकर्मों के लिए फेमस है, बैड एक्टिविटीज के लिए फेमस है। ऐसा जब कोई आदमी बैड एक्टिविटीज के लिए फेमस होता है यानी पॉपुलर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और कोई अपने गुड एक्टिविटीज के लिए फेमस है तो उसको हम लोग फेमस बोलते हैं। दोनों के लास्ट में जो सफिक्स लगता है लेकिन वो ओ यू एस ही लगता है, ये ध्यान देना। ठीक है। तो और भी है जैसा, है ना? किसी माउंटेन पर गए, वो माउंटेन का रास्ता बहुत ऐसा था जहां से अगर फिसले तो हम लोग क्या करते हैं? कैसा रोड है भाई? डेंजरस रोड है ना? अगर किसी फॉरेस्ट से होकर के रास्ता जा रहा है और वहाँ आसपास, है ना, बहुत प्यारा प्यारा जानवर मिल रहा है, जैसे लायन है, टाइगर है ना, और ऐसे लेपर्ड है, तो ये सब प्यारा प्यारा जानवर जब रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो रास्ता कैसा है? वेरी डेंजरस है। क्यों? ये लोग हो सकता है मिलने आ जाए तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ भाई डेंजरस रास्ता है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा बहुत सारा है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ वर्ड्स का दिया हुआ है समझने के लिए। तो इस पे भी कल का काम क्या रहेगा? 20 वर्ड्स लिखना है। साथ साथ काम करने से क्या फायदा होगा ना? ज्यादा फायदा होगा। सिर्फ ऐसा सुन लेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। इसीलिए जो काम दिया उसको ईमानदारी से करना भी। तो 20 वर्ड्स लिखना है। किस पे? दो सफिक्स यहाँ फिर आया, हाँ, एक फुल पर और एक ओ यू एस पर। ठीक है भाई, इस पर लिखना है। कितना लिखना? मात्र 20, ज्यादा नहीं लिखना है ना? बस ओनली 20, है ना? ओनली 20, है ना? जैसे चेकबुक जो होता है ना, चेकबुक, चेकबुक पे क्या लिखा जाता है? चेकबुक पे अगर 20 रुपीज लिखे रहे ना तो लिखा रहेगा 20 रुपीज ओनली, है ना? मतलब ऐसा नहीं लिखते, वर्ड्स में लिखते हैं इसको। हाँ, ₹20 ओनली लिखेगा। और करोड़ भी लिखेगा तो 1 करोड़ ओनली। तो कभी सोचे कि भाई करोड़ को ओनली क्या लिख रहा है? ऐसा कभी सोचे? भाई ठीक है, 10 20 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए है, 500 रुपए, 1000 रुपए तक समझ में आता है कि चलो भाई, लेकिन 5 करोड़ ओनली क्यों लिखते हैं ऐसा? क्यों लिखते हैं ऐसा बताइए? वहाँ ओनली क्यों लिखते हैं भाई? हाँ, ऐसे क्यों लिखते हैं? नहीं, देखिए समझिए इसको, ऐसा लिखने का तरीका क्या होता है? कभी भी जब भी पैसा लिखते हैं हम लोग, अमाउंट किसी को देने के लिए चेकबुक पर, तो अगर हमको 2000 रुपया भी देना है तो उसको अगर डिजिट्स में लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिख के नहीं छोड़ते हैं हम लोग, इसको ऐसा दे देते हैं। ऐसा क्यों ऐसा करते हैं?
ऐसा इसलिए लिखते हैं कहीं वो आदमी एक जीरो इसके आगे ना लगा दे। ठीक है, इसका मतलब हुआ एंड लाइन दे दी है, यू कैन नॉट राइट फर्दर। ठीक है, इसी को जो हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्या, 2000 जैसा लिखते हैं। ठीक है भाई, तो 2000 लिख दिए। अब आगे भी तो लिख सकता है कुछ आदमी, इसीलिए आगे कुछ ना लिखे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, ओनली। ये लिखने का रीजन ये है कि वो आदमी इसके आगे नगारी बना दे, है ना, समझ रहे बात को। और वो आदमी था मान लो पूरा स्मार्ट टाइप का, वो क्या करेगा, वो तुम्हारा चेक बुक को मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, तुम दिए थे उसको, अभी जैसे दिखाता हूँ, खेल दिखाता हूँ, तुम दिए थे ऐसा चेक काट के उसको 2000 रुपये का, वो क्या किया, वो आदमी निकला तेज, तुम तो क्या किया, ऐसा डंडा लगा दिए थे आगे, है ना, तुम बोले सर हम तो खुद बहुत स्मार्ट हैं, हम ऐसा लिख के दे दिए थे उसको, और यहाँ ओनली नहीं लिखे, मेरा मन था नहीं लिखने का, तो हम क्या किए उसको 2000 लिखे, हमको लगा कि नहीं ओनली क्यों लिखेंगे। वो क्या करेगा, वो आदमी निकलेगा होशियार, वो बस ऐसा करेगा और यहाँ लिख देगा, हो गया, तुम्हारा खेल हो गया, है ना, तुम्हारे अकाउंट से अभी 600 रुपया को निकालने से कोई नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, तो चेक बुक में इस तरह का मैनिपुलेशन खूब होता है। ठीक है, तो इस तरह का ना हो, इसीलिए जो भी लोग चेक यूज करते हैं वो चेक बुक लिखने का बहुत सारा तरीका होता है, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अगर डिजिट्स में लिखते हैं तो ऐसा करना है, और चेक बुक में कभी भी अमाउंट को सिर्फ डिजिट्स में नहीं लिखा जाता है, उसके पीछे का रीजन भी यही, आप पहले डिजिट्स में लिखिए फिर उसको वर्ड्स में भी लिखिए, और लास्ट में इधर ये और इधर ये ओनली जरूर लगाइए। समझ में आया ओनली का मतलब क्या है, ओनली का मतलब ये नहीं कि वो 2 करोड़ है तो बहुत छोटा अमाउंट है इसलिए लिखा ओनली, इसलिए लिखा है ताकि उसको मैनिपुलेट ना किया जाए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, कहानी हो गया बीच में, आगे आते हैं। आगे दो और सफिक्स है, तो ये दोनों सफिक्स में फिर ये क्या है, मीनिंगलेस है, ये क्या है, मीनिंगफुल है। लाइक का मतलब होता है क्या, जैसा, लाइक का मतलब क्या होता है, रिजेंबलिंग, है ना, लाइक का मतलब क्या होता है, रिजेंबलिंग, जैसा, चाइल्ड लाइक, एग्जाम्पल दिया हुआ चाइल्ड लाइक। अब ध्यान देना यहाँ पर भाई, अगर लिखा है चाइल्ड लाइक, क्या वर्ड है, तो दो वर्ड लिखता हूँ, इस दोनों का मीनिंग बताना मुझे। जैसे देखना आई एस एच लगा हुआ, ये भी एडजेक्टिव ही होता है, आई एस एच, है ना, इसको भी लिख लो, हो सकता है स्लाइड में ना दिया हो, आई एस एच, ये भी एडजेक्टिव सफिक्स है ना। चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे जैसा, और दो वर्ड है भाई, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश, है ना, इसके बीच में डिफरेंस है, इसके जो डिफरेंस क्या है, चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे जैसा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है हिंदी में, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं शिशु सुलभ। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ऐसा लिखते हैं, मतलब इसको अगर हम लोग नॉर्मल लिखें तो इसका मतलब हो गया बच्चे जैसा, है ना, बच्चे जैसा, बच्चे जैसा मतलब इन गुड सेंस, है ना, इन गुड सेंस का मतलब मैं बताता हूँ कि तुम सोचो कि बच्चों में गुड सेंस जैसा क्या चीज है, बच्चा ये तो गुड सेंस ही होगा, नहीं। अभी चाइल्डिश का मतलब हिंदी में भी क्या होता है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में बचकाना, जैसे तुम्हारा कुछ एक्टिविटी है, तुम लोग मतलब ऐसा कुछ बेवकूफ़ी जैसा एक्टिविटी है, तो क्या बोलते हैं, बचकाना हरकत मत करो, ऐसा बोलते हैं ना। ये क्या है ना, ये भी बच्चे जैसा ही व्यवहार है, लेकिन इन निगेटिव सेंस। ये कैसा है, निगेटिव सेंस। ठीक है भाई, ये निगेटिव सेंस में हमेशा यूज होता है।
तो अगर कोई ऐसा बेवकूफ़ी कर रहे हो जो एक मेच्योर आदमी नहीं कर सकता है, बच्चा ही कर सकता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? चाइल्डिश बिहेवियर, है ना। कुछ से कुछ उटपटांग काम कर रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्डिश बिहेवियर। लेकिन कोई है, व्यक्ति है, उसका बड़ा प्यारा है ना, सरल स्वभाव है, मान लो, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? चाइल्ड लाइक, है ना। तो चाइल्ड लाइक क्या हो गया? एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, ये एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। वहीं पे चाइल्डिश जो है वो ये निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है भाई, ये निगेटिव सेंस में यूज होता है। तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव वर्ड और ये हो गया तुम्हारा निगेटिव वर्ड, ठीक है भाई, ये निगेटिव वर्ड, ठीक है। लेकिन है दोनों एडजेक्टिव ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा हो गया। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आगे है ए एल। पिछले क्लास में कुछ हम लोग ए एल सफिक्स से वर्ड भी देख चुके हैं, है ना। जैसा ईगो मैनियकल, नहीं ऐसा था ना? हाँ हाँ हाँ, तो ध्यान दीजिए भैया। तो ए एल सफिक्स जो लगता है, तो ये लग के क्या बनता है? ये हम लोग उसको रिलेट करते हैं उससे। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, रिलेटिंग टू, उससे रिलेटेड होता है। जैसे अगर कोई नेशन से रिलेटेड है ना, तो अगर नेशनल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू, रिलेटेड टू नेशन, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू नेशन, ठीक है भाई। अब है पॉलिटिकल। क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? पॉलिटिकल का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, ठीक है भाई। अगर कोई नेता है तो वो रिलेटेड है किससे? पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आ गया? तो कल का हम लोग एक छोटा काम और कर लेते हैं फिर, है ना। दो सफिक्स है हमारे पास, एक ए एल है और एक है एल आई ए। इससे मात्र जो है 20 वर्ड्स लिखना ओनली। अच्छा अच्छा, हाँ, नाइस नाइस। आई एस एच भी है भाई, है ना। ये 3 है, इससे 20 वर्ड लिखना ओनली, है ना। ये वही चेक बुक वाला ओनली है, ठीक है। लेकिन ये चेक बुक वाला ओनली नहीं है, यू कैन क्रॉस द लिमिट हियर, तुम 20 से ज्यादा जा सकते हो, है ना। ये चेक बुक वाला ओनली नहीं है, क्या समझे? हाँ, जैसे कोई आदमी चेक बुक पे लिखा हुआ है, उससे कम नहीं कर सकता है कभी अमाउंट, करेगा कोई क्या? अगर कोई तुम्हें 5000 का चेक दिया, तुम ऐसा करोगे क्या कि नहीं 4000 ले लेते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, इतना बेवकूफ मतलब कोई नहीं होता है। तो वहां पर अगर 6-4 करते हैं, मतलब बढ़ाने के लिए करते हैं, वो काम तुम यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ ओनली हटा दो, है ना, यू कैन क्रॉस द लिमिट हियर, ठीक है। तो 3 सफिक्सेस यहाँ लिखा हम लोग, एक ए एल है, एक लाइक है और एक आई एस एच है। इस 3 से 20 वर्ड्स लिखना है ईच के लिए, 20 वर्ड्स, 20 वर्ड्स एंड 20 वर्ड्स। तो कल हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो टोटल कितना हो गया तक में? टोटल कितना एडजेक्टिव हो गया? टोटल के एडजेक्टिव सफिक्सेस 8 ही हुआ, 8 ओनली। तो ठीक है, 8 ओनली है, तो कुछ आगे बढ़ जाते हैं फिर हम लोग। हाँ, ज्यादा हो रहा है क्या? चलो एक देख लेते हैं और। एक है आई बी, मीनिंगलेस है ये भी भाई। अब इसका मीनिंग हम लोग सेंस करेंगे सिर्फ,
देखो मीनिंगलेस का मतलब होता है उसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जहां पर लगा हो जिस वर्ड के साथ उसका हम लोग को ऐसा मीनिंग सेंस करना है, उसको हम लोग को क्या करना है, ऐसा मीनिंग सेंस करना है। जैसे कहीं अगर आई वी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, समथिंग दैट इज, है ना, समझे, समथिंग, यार ध्यान क्यों आपस में करना पड़ता है, ध्यान देना भाई। जैसे अगर लगा हुआ है आई वी ई, ये क्या है, सफिक्स है, इसको क्या समझना है, इसका मतलब समथिंग दैट, है ना, दैट भी लगा सकते हो, समथिंग दैट इज भी लगा सकते हो, समथिंग दैट, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, एग्जांपल दिया हुआ जैसा अट्रैक्टिव दिया हुआ है, इफेक्टिव दिया हुआ है, इमेजिनेटिव दिया हुआ है, प्रोडक्टिव दिया हुआ है, परसुएसिव दिया हुआ है और रिपीटेटिव दिया हुआ है। जैसा मान लो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव का मतलब क्या है, इसको हम लोग अगर मीनिंग इसका सेंस करेंगे तो समथिंग दैट अट्रैक्ट्स, ठीक है भाई। तो ये जो इसका मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया इसका, ये मतलब हो गया भाई, है ना, अट्रैक्टिव। तो ऐसा वर्ड क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव। यहां थोड़ा सा ध्यान देना, वर्ड क्या है हमारे पास, इफेक्टिव। ध्यान देना, दो वर्ड होता है, एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। ये है वर्ब और ये है नाउन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है इसे भाई। इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रभाव। तो ये हो गया नाउन और ये हो गया वर्ब, ठीक है। तो इसको अगर जब हम लोग इफेक्टिव वर्ड जो है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, समथिंग दैट अफेक्ट्स, ऐसा, समथिंग दैट अफेक्ट्स इज इफेक्टिव, नॉट अफेक्टिव, इट इज इफेक्टिव, ठीक है भाई। अफेक्टिव कोई वर्ड नहीं होता, समथिंग दैट अफेक्ट्स इज इफेक्टिव, ठीक है। तो ऐसा करके मीनिंग हम लोग लिख सकते हैं और डायरेक्ट मीनिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम और हो गया, फिर से क्या करना है कल, एक काम और, हाँ, आई वी ई सफिक्स से ओनली क्या करना है, 20 एडजेक्टिव्स लिखना है ओनली, है ना। फिर वही हो गया, ये तुम ओनली छोड़ भी सकते हो, है ना, 20 एडजेक्टिव लिखना है, ठीक है, तुम आगे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ध्यान देना भाई, 20 जो लिखना है ना, उसमें जो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, हाँ, ये इंक्लूसिव नहीं होगा, ये एक्सक्लूसिव होगा, मतलब इसको छोड़ करके लिखना, ठीक है। बहुत सारा वर्ड्स है इसके अलावा भी, इतना ही थोड़ी है ना, वर्ड में कोई लिमिट है, वर्ड तो बहुत सारा है, तुम जितने, इसके लिए बस एक लाइन याद रखना, कहाँ तक तुम जा सकते हो, तो तुम लगाओ ये इज, ये अब कहाँ तुम्हारा लिमिट है तुम देखो,
कहाँ लिमिट है? हाँ, रॉकेट की स्पीड से भी जाओगे इनफिनाइट टाइम तक के लिए जाते नहीं, जहां तक जा सकते, है ना? ये लिमिट है भाई, है ना? मिनिमम है ये जो है मिनिमम बाउंड्री लाइन है, मैक्सिमम बाउंड्री लाइन ये है, ठीक है? समझ गए? यहां से शुरू कीजिए और फिर अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए और आगे बढ़े क्या? हाँ तो भाई कितना वर्ड्स हो गया, कितना सफिक्सेस हो गया अभी तक? आज के लिए हम लोग जो है यहीं पर रुकते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं बस जो जो सफिक्स हम लोग देखे थे उसको, और जो है फिर लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कौन कौन सा सफिक्स था आज? पहला था एबल, फिर लेस, IAN, फिर था, फिर OUS था, फिर जो था वो फुल था, फिर था AL, फिर था लाइक, फिर था ISH। देखो ये जो है ना ISH जो है ना, जैसे कुछ एक जगह जो है ये नेशनलिटीज में भी लगता है, जैसे नेशनलिटीज में हम लोग क्या बता रहे थे कि IAN लगता है, जैसे आयरलैंड का जो पीपल होता है ना उनको आयरिश बोलते हैं, तो कुछ जगह पे नेशनलिटीज में भी ये ISH लगता है, ये ध्यान देना। हाँ उसके बाद IBE, उसके बाद है IBE। हाँ स्पेनिश, नाइस, कौन बोला? हाँ कुछ उस तरह कंट्री जो है ना जैपनीज चाइनीज उनका मतलब हर जगह ऐसा नहीं कि नेशनलिटीज है तो उसमें IAN नहीं लगेगा, कई जगह लगता है ऐसा। तो इन सारे वर्ड्स के लिए हम लोग क्या करना है, ईच के लिए 20 वर्ड्स लिखना है, 20 वर्ड्स, ये है 20 वर्ड्स मिनिमम, है ना? ठीक है भाई, ये ऐसा चेक है, आपको निकालना है कितना, ऐसे लिखा 2000 मिनिमम, मतलब मैक्सिमम जितना निकाल सकते हैं आप, तो उसी तरह का है 20 वर्ड्स मिनिमम। मैक्सिमम कितना लिखना है? मैक्सिमम पूछ रहा हूँ भाई, मैक्सिमम ये लिखा है, हाँ, है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारा एडजेक्टिव सफिक्सेस को भी देखेंगे, उसके बाद ब्रीफली हम लोग बहुत सारा एडजेक्टिव प्रीफिक्सेस को भी देखेंगे, बहुत सारा प्रीफिक्सेस भी होता है, ठीक है? तो आज के लिए